अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, ख़बरनाक में खुश आमदीद। मैं टमी म्यूज़ियम से आपका दानिश्वर साहब। जनवरी के महीने में मार्च और मार्च के महीने में लॉन्ग मार्च। मार्च की बड़ी तारीख है। मार्च हिटलर की फ़ौज ने भी किया, मार्च मिसोलिनी की फ़ौज ने भी किया, मगर मैं अफवाज के मार्च की बात नहीं कर रहा। जनवरी, फरवरी, मार्च मैं बात कर रहा हूं माओ के मार्च की। सर कहाँ 1949 का चीन किधर निकल गया आप? माओ बहनों, बेटियों, अच्छा दूसरी बुजुर्गों ने, अच्छा, सभी ने मार्च के अंदर हिस्सा लिया। सर आप माओ ज़ेडुंग की बात करने लगे थे, किधर निकल गए? बिवेयर बिवेयर ऑफ द आइड्स ऑफ मार्च। चल यार बात कहीं की होती है, आप ये अब जूलियस सीजर को लेके बैठ गए हैं। सर माओ बहनों, उफ, बेटियों, माओ से तुम की नहीं, ये माओ बहनों बेटियों की को बात हो रही तो माओ को माओ क्यों कहते हैं? बुजुर्गों, बुजुर्ग भी हैं। बच्चों ने, हर एक ने अपनी हैसियत के मुताबिक अपना किरदार अदा किया। सर बात शुरू की थी आपने माओ ज़ेडुंग से, जा पहुंचे आप जूलियस सीजर तक। इनफैक्ट आप किस मार्च की बात कर रहे हैं? ट्रेन मार्च, सब ट्रेन किधर से आ गई, क्यों वक्त जाया कर रहे हैं? रशियन रेवोल्यूशन, रशियन इनकलाब। भाई ये बड़ा मशहूर लेनिन का ट्रेन मार्च था। पर साडे इस काम च की लेलन देना ने? मैं इसकी बात भी नहीं कर रहा, सब मैं तो बात कर रहा था मार्च की, माओ की दुआ। चलो ये जन्नत की हवा। माओ की दुआ पूरी हुई और मार्च कामयाब हो गया। सर प्लीज एक बात सर आप इनकी इनकलाब। बातें सुने, मुझे इजाजत दीजिए सर प्लीज। चीन के अंदर इनकलाब आ गई, बड़ी इनकलाबी बात। भाईजान बात आप मार्च की कर रहे हैं, लेके पता नहीं किस तरफ निकल जाते हैं। चियान, क्या लो अब चियान काइशेक की अफवाज को शिकस्त दी थी। और सर इस अब हम क्या करें इसको? जब हम छोटे थे, जब आप छोटे थे उस वक्त भी इतने ही कंफ्यूज थे। आज अगर आप देखें, क्या देखें? इतने छोटे थे। आज अगर हम देखें तो इनकलाब हमेशा सर्दियों में आता है। ये जो बात इनकलाबात डिस्कस किए हैं आपने, ये इस मकसद के लिए थे? और बड़ा गज वज के आता है। सर इनकलाब है या अंडे? सर मैं इनकलाब आते जमाना की बातें सुनने नहीं आया, मेरा सरकारी वक्त है, जाया हो रहा है। आपके लिए तो ज्यादा जरूरी है समझना, इनकलाब हमेशा सर्दियों में क्यों आते, चलो जबकि जब हम छोटे थे तो इनकलाब गर्मियों में आया। सर वाजिया कीजिए किसे इनकलाब कह रहे हैं, वरना हम उठ के जा रहे हैं यहाँ से। तहरीक आज़ादी को चलो अगस्त में, सर गर्मियों में इनकलाब नहीं सैलाब आते हैं। जो लॉर्ड माउंटबेटन तशरीफ लाए थे, हाँ, जून, जुलाई और अगस्त में और सर आप अपनी बातों की खुद ही नफी कर रहे हैं। कामयाब हो गए। अभी आप कह रहे थे कि इनकलाबात हमेशा सर्दियों में आते हैं, अभी आप कह रहे हैं कि माउंटबेटन गर्मियों में आए थे। आज इनकलाब को सर्दियों में लाया जाता है। इंतजाम सर लाया नहीं जाता, इनकलाब खुद आता है, फजा ऐसी बनती है, लाया जा रहा है। ये तो आप अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। जैसे सर्दियां खुद आती है ना, इसी तरह इनकलाब भी खुद आता है। हमारी किसी तरीके से जान छोड़ दीजिए प्लीज, काम की बात कीजिए। मुझे लगता है लड़कियां मेरी बात ज्यादा गौर से सुन रही हैं। हाँ, जो बीच में बोल नहीं ना रही, ध्यान ही नहीं दे रही हैं। जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा उनको आप कह रहे हैं गौर से सुन रही हैं। वाह। खवातीन लो मिरातुल उरूस, जिप्टी, नजीरा। सर प्लीज पहले इनकलाब वाली गल मुकम्मल कर लें, उसके बाद में ये सारी बातें कीजिएगा, हम सुनेंगे प्लीज। मैक्सिमम कड्डी की लंबी गल है ताड़ी। मैक्स गोरकी। लो अब मैक्सिमम गोरकी रह गया था बस। इनकलाब में एक किताब है और उस किताब में जी सफ़े हैं, माँ का एक किरदार है। अच्छा देखना, अब बात को समझ आई। एक किताब है, किताब में माँ का एक किरदार है। नहीं, मैक्स
गोरकी की किताब है, एक किताब नहीं, किताबें तो बेशुमार हैं। सर जिसकी भी है, बहरहाल उसमें एक माँ का किरदार है। किताब इनकलाब पे है। सर तुसी दसो कि कोई माँ और इनकलाब दी कोई किताब है? भाई मैक्सिम गोरकी का नावल है माँ। और सर सुन लें, जिसमें एक इनकलाबी की माँ इनकलाब के लिए सख्तियां झेलती है, वो गिरफ्तार हो जाता है, उसके लिए पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलती है। साडा मैं कि इत्थे इनकलाब दा पर्चा देन आया सर, साडा की ताल्लुक वास्ता इन्हां गल्लां दे? मैंने जवाब दिया, आपने पापड़ मैंने बेले, वो कर, मैं तो एक बात करके आगे बढ़ रहा। मुकाओ सर, मुकाएं, खत्म कीजिए इस बात। कर देते, खत्म कर जी, जी, देते, कर दीजिए कर ना। देते हैं। इनकलाब तो आ जाने दो। इसका मतलब है कि जब तक इनकलाब नहीं आता हम इस बेरब्त गुफ्तगू में खोए रहेंगे। खातिनो हजरात, नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी है तहरीर का। यार अब इस बात का इनकलाब से दूर दूर का कोई ताल्लुक है? सही सर टांग तो अपनी यूज कीजिए। ज़हरी अज़ियत मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, आपको टांग की फिक्र सर पड़ी। बस बहुत हो गया सर, प्लीज इजाजत दीजिए। कारकुनान अपने जज्बात को काबू में रखें, बिला वजह किसी का इनकलाब फाड़ ही ना दे। ये जो शेर आप पढ़ रहे हैं ना, आज तक लोग मुतफिक नहीं हो सके कि इसकी सही तशरीह क्या है। आप खुदारा इसको ना छेड़िए। खुदा रा, ये बड़ी जबरदस्त बात। सिर्फ इस मिसरे को ही समझ लिया जाता तो इनकलाब आएगा। और यार सर लेकिन ये इनकलाब कब आएगा? ये चीज सर, मैं इनकलाब की बात मैं करूंगा। इनकलाब का ताल्लुक आपके सीने से है। किसने कहा? इनकलाब का ताल्लुक तो हमारे जीने से है। सर इनकलाब कल्ब से है, जिसका मतलब है तब्दीली। और इसका सर्दियों से क्या ताल्लुक है? फरवरी 1917, अक्टूबर 1917 रूस में इनकलाब आया था। चलो सर रूस में तो 12 महीने सर्दी पड़ती है, 12 महीने इनकलाब आता है वहाँ। इसीलिए वहां भी इनकलाब आया। सर, जो कौमें मौसमों का तयन करती है ना इनकलाब के लिए, जिंदगी भर इनकलाब नहीं ला सकती। इनकी बातों को छोड़ें, ये ऐसे टाइम वेस्ट करते रहेंगे। मैं आपको कह रही हूँ उसे गिरफ्तार कर लें। वो ना कुछ करने वाला है, उसके हाथ में मैंने चाकू देखा है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। इनकलाब कभी चाकू के जोर पे नहीं, हमेशा कलम के जोर पे। आपके मुंह से चाकू की बात अच्छी नहीं लगती। क्यों? आप तो खुद मुझे नन चाकू जैसी लगती है। सर, इतने खूबसूरत चेहरे को आप किस चीज से तशबीह दे रहे हैं? ये खूबसूरत है। सर, आप और खूबसूरती को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे। मुझे तरस आ रहा है आप पर। नहीं, हैंडसम इज वो हैंडसम बस। खातिनो हजरात, हमारे साथ जो खातून मौजूद हैं, रेडियो, फिल्म, टेलीविजन, इससे कुछ लेना देना नहीं, सोशल मीडिया की शायरा है। बड़ा खूबसूरत कलाम लाई है। प्यार से मैंने पूछा कि मेरे बाद किसको सताओगे। वाह 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 वाह। प्यार से मैंने पूछा कि मेरे बाद किसको सताओगे। वाह वाह। कहने लगा करेंगे अहले नजर नई बस्तियां आबाद। खुदा का नाम लो बीबी, ये इकबाल का मिसरा यहाँ जड़ दिया आपने। आप शायरा है वैसे। इतनी तो खूबसूरत हैं, तुम फिर भी शायरा नहीं मान रहे। किसी के मिसरे चुराना और अपनी शायरी में टांक लेना ये शायरी नहीं होती। अच्छी वज़ाकता रखती हैं, खुद कोशिश कीजिए। अबे ओ, तमीज का दामन हाथ से मत जाने दे, वज़ाकता पे पहुंच रहा है बेशर्म आदमी। सारी रात नींद में करवटें ले लेकर कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मैं बता रही हूँ, उसके ख्वाब में कोई भयानक चीज देख रहा हो, उसके सबकॉन्शियस में कुछ चल रहा है। किसको नहीं छोड़ूंगा? आपके होते हुए वो किसको कह रहा है? मतलब इनकी मौजूदगी में किसको कह सकता है? सर वो सोए हुए, करवटें बदलते हुए कहते हैं। हाय अल्लाह, ये तो और ये क्या कह रहे हो? सर ख्वाब देखते हुए नहीं तो वो करवटें एक ही साइड पे बदलते हैं या दोनों तरफ? करवटें बदलते रहे सर, दोनों साइडों पे बदलते होता क्या? बेचारे तो गुर्दे का ऑपरेशन होया है। गुर्दे के ऑपरेशन में बंदा दूसरी साइड पे करवट नहीं बदल सकता। उसके सर पे खून सवार है। खूनी इनकलाब की तो जरूरत ही नहीं। फिर इनकलाब आ गया। अच्छा नहीं, वापस ले लेते। अगर उसके सर पे खून सवार है, फिर वो करवटें क्यों बदल रहा है? उसकी हरकतें आजकल बहुत मशकूक हैं। उठ के टेरिस पे चला जाता है, कुछ कैलकुलेशंस करता रहता है। मुझे लग रहा है वो कोई रैकी कर रहा है। आप सारी रात जागती रहती हैं और वो बदबख्त टेरेस पे चला जाता है। अच्छा बीबी, आप ये बताइए कि आपको उसकी हरकतें मशकूक क्यों लगती हैं? क्योंकि वो मुझसे बातें करते वक्त आंखें चुराता है।
ये तो हर खामद अपनी बीवी के साथ बात करते हुए आंख चुराता है। हर तो नहीं, जो जो काना होता है वो। सर ये रिश्ता ही ऐसा है। अच्छा, वैसे फजूल बातें करने में आप भी माहिर हैं। सर मैं फजूल बातें कर रहा हूँ? इतनी देर हो गई है, कोई उसका मसला हल नहीं किया, बात बढ़ाई जा रही है। सर बात तो मुझे ये ना मुझे उनकी बात समझ आती है ना इनकी, हर तरफ यहाँ कंफ्यूजन। मुझे तो उनकी बातों की साफ समझ आ रही है। तो समझा दीजिए फिर आप। अरे बाबा, उनको सहारा चाहिए, आप छुटकारा चाहती है। इसके अलावा आपको कोई काम नहीं है? आप जिसका भी तफसीया करवाते हैं ऐसे ही करवाते हैं, इनके अलहदगी का ही मशवरा देंगे आप? डीएसपी साहब, तस्फिया। अब हाँ वही हुस्न को तगाफुल में जुर्रत आजमा पाया। अगर उन्होंने दिल की बात करी दी है तो अप्रिशिएट कीजिए। यानी कि मैं अप्रिशिएट करूं? यानी कि हथी उस लड़की की जिंदगी तबाह करवा दूं? अप्रिशिएट नहीं, गिरफ्तार करें उसे। अबे भी छोड़िए, ये थाने कचहरी के चक्कर में पड़ने का क्या फायदा? इनके चक्करों में पड़ जाए। मैं अपना दुख जाकर किसे सुनाऊं? हम जो बैठे हुए हैं यहाँ हर कान में है हैंड फ्री लगी हुई। चले कुछ मजाक तो पैदा हुआ। ये कुछ मजाक? बात, ये मजाक। मजाक है? जी जी। किसी के दुखों को मजाक कहते हो? दुखी है बेचारी। ये अब चेहरा देखिए ना उसका, इतना खूबसूरत चेहरा कैसे उतरा? दानिश्वर साहब, मैं तो हैरान हूँ कि आप ऐसी शायरी सुनने और ऊपर से दाद दे रहे हैं। जानलेवा साहब, आप तो हमारे पसंदीदा शायर हैं। देखिए दानिश्वर साहब, जी। हजारों लोग हमारे मुंतजर होते हैं हमारे अल्फाज सुनने के लिए। बेशक। जी जी। उनकी दिल की ख्वाहिश होती है कि हम कुछ सुनाएं। खातिनों हजरात, आज हमारे साथ जानलेवा साहब भी मौजूद हैं। वो आज कोई शेर नहीं पढ़ेंगे, उनकी तबीयत। बेहद रोई। इधर देखिए जरा तवज्जो से, आप भी मुलाजा फरमाइए। बेहद रोई। हाय 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 हाय, ये सोच देखिए, हमारा ख्याल देखिए। चाय मिल जाएगी 6 उबाले वाली? मैंने पिछली दफा कहा था आपको कि 6 उबाले वाली चाय अगर मिल जाए। जानलेवा साहब, आपका कलाम जबरदस्त होता है, लेकिन ये हरकतें आपको रुस्वा करा देती। अच्छा चले, अगर 6 उबाले वाली चाय नहीं मिलेगी तो मुलट्ठी मिल जाएगी। तो वो जो बेचारी बेहद रो रही है उसका तो बताइए आगे क्या हुआ। कभी बेहद रोई, कभी मुस्कुरा दी। वाह वाह। हाय 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 हाय, क्या कह दिया? पागल है, पागल है। कभी बेहद रोई, कभी मुस्कुरा दी। कभी मुस्कुरा दी। जिंदगी तूने अदाकारी सिखा दी। हाय 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 हाय, क्या कह दिया? हाय हाय, ख्याल देखिए क्या बात है। कोई उबाले वाली चाय नहीं, कच्ची चाय पियाओ। नहीं नहीं, देखिए कलाम अच्छा है, अच्छा है, मगर आपने बहुत वक्त खा लिया। वो जो कहता था कि तारे तोड़ लाऊंगा, हाँ। वो जो कहता था तारे तोड़ कि तारे तोड़ लाऊंगा, हाँ। उसने तो आसमान ही गिरा दिया हम पर। हाय हाय हाय। शेर तो अच्छे, शेर अच्छा है, शेर अच्छा है, बंदा अच्छा है। मैं खातिन हजरात शर्मिंदा हूँ, लेते हैं। ऐसे कैसे? आप उनको सुन रहे हैं, हमें भी तो सुनिए ना। जी, हमारे पास बहुत वक्त है, सुनाइए। लेकिन एक गुजारिश, शेर अच्छा सुनाइएगा अपने जैसे। अब वापसी का जिक्र अब वापसी का जिक्र करते नहीं है वो, करते नहीं है वो। अब वापसी का जिक्र करते नहीं है वो। ये अच्छा मिसरा नहीं है है, वो। अच्छा मिसरा है। आए थे बिन बुलाए, कई जमाने गुजर गए। हाँ, अच्छा, आपको जिद है कोई? एक अच्छा मिसरा अगर सरजद हो जाए तो दूसरा मिसरा खराब जरूर करना है। क्या गुनाह सरजद हो गया तुझसे? तेरी आवाज इतनी लड़खड़ा क्यों रही? अच्छा, उसे चोरी करके आया। अच्छी बात कर लेने दीजिए। बीबी, आपको शायरी का शौक है ना? कर लेंगी। ये पेंसिल अपने मुंह में रखिए। अच्छा, ये मेरी पेंसिल मुझे वापस दे दे, मैं कान में भी फेर रहा हूँ, मुंह में डाल। दानिश्वर साहब, हम खराबों में। हाय 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 जी, मैं माज़ खा हूँ। प्रोड्यूसर साहब, हाय हाय हाय, माइक बंद कर दीजिए। हम खराबों में। हाय हाय, क्या कह दिया? हाय हाय हाय, हम खराबों में एक खराबी है। हाँ, चाय बहुत मांगता है। वो भी 8 उबालों वाली। सुन लो उनको प्लीज। 6 उबालों वाली। ना तो हमें चाय मिली है, सिर्फ गुफ्तगू ही आप कर रहे हैं। मराठी वाला पान भी नहीं मिले यार। शेर सुना। आप खराबों में एक ही खराबी है। साहब, बात आगे बढ़ाइए प्लीज। अच्छा, थोड़ी सी सौंफ मिल जाएगी, आपकी पॉकेट में होगी मेरा ख्याल। अरे जानलेवा साहब, शेर सुनाना है तो सुनाइए, नहीं तो किसी और को मौका दीजिए एक मिनट, ना। गालिबन शेर सुनाने के लिए आए नहीं, दानिश्वर मांगने के लिए आए। साहब, मेरे पास थोड़ा सा नमक है, 100 मिल जाएगी। मैंने आपको गोद लिया हुआ है। आपकी तमाम ख्वाहिशात मैंने ही पूरी करनी है। हम जब मुशायरे में जाते हैं तो लोग खुद चल कर आते हैं। लोग खुद ही चल के आते हैं। कभी देखा है मुशायरे में लोग व्हीलचेयर्स पे आ गए? हम खराबों में एक खराबी है। जी जी। चाय अगर मंगवा दें आप तो सारी चाय मंगवा दें। और प्लीज शेर सुनाइए। एक बार सुन लें, कोई ना बोले ये आइंस्टाइन की बकरी क्या कहना चाहती है। जी, हम खराबों में जी, एक खराबी है। जी।
हम मुसीबत के वक्त काम आते हैं। बहुत अच्छा। हाय 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 हाय, क्या कह दिया? आप यकीन करें, हाय हाय हाय। यार ये पीछे गुजरा क्या वाला बात बर्ड है। वाह 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 वाह। हैरत की बात यह है इसके बालों के नीचे कान भी हैं। थोड़ा सा पानी पिला दें आप, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मेहरबानी होगी आपकी। ये आप यहाँ दिल के वार्ड में आए हैं। छोड़िए, आप कुछ शेर इरशाद कीजिए। वो महफिल में कर रहा था तस्करा अपनी वफाओं का। वो महफिल में कर रहा था तस्करा अपनी वफाओं का। वफाओं का, वाह वाह वाह। मैंने जूते पे जो डाला हाथ तो बस चुप हो गए। बोलिए ना। इसे आप शेर कहती हैं? शेर ही है, और क्या कुत्ते को पत्थर मार रही है? अपने जाती इंतकाम बल्कि बदतमीजी को शेर का नाम दे रही हैं। कमाल करते हैं, बिला वजह आप उनके पीछे पड़ गए। भाई अगर गालिब कोई ऐसी बात कहे जो मजा खराब कर दे, आप उसे कुछ नहीं कहते, इनके पीछे पड़ गए। अरे क्या कह दिया गालिब ने? मैं है ये, मगज की कै नहीं है। गालिब ने कहा 3000 जानबूझ के मैंने कै कहा है कि इनको एहसास हो। कहां से मिसरा खींच लाए हैं वो भी पढ़िए। क्यों रद्दे कदा करे है जाहिद? दीवाने गालिब से खींच के लाया। अरे बाबा, गालिब ने कभी मैं की हुर्मत पे आंच आने दी है? तो वही दफा किया मैं का। आपको शेर समझ आता नहीं, बहस कर रहे हैं। एक मिसरा तलाश करके लाए, वो बातें भूल गए गालिब की। हाँ, खाइयो मत फरेबे हस्ती, हर चंद कहे कि है नहीं है, वो भूल गए आप। भाई मैं तो वो बात कह रहा हूं जिसका सौती असर बुरा है। अल्फाज पे मत जाइए। कातिल हजरात, इससे पहले कि ये बदज़ौक़ अपनी बात पूरी करे, लेते हैं एक वक्फा, हमारे साथ ही रहिएगा। आप चले मेरे साथ थाने, वहीं से समझाइए। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। बाबा नेमते, आज फिर उनके खिलाफ एक हौलनाक शिकायत है। जी और नेमते नहीं, और नेमता तू बोल कर बता कर बोला करो। नेमते साडे पिंड दी चतरैन दा नाम सी। अच्छा। गिट्टिया तक ओदी एडी लंमी गुੱਤ सी, गुੱਤ ना मंजा बन के जदों मर्जी घड़ीस ले। हाँ जी, क्या बेहूदगी है। भला गुੱਤ के साथ कौन चारपाई का पावा बांध के जहां चाहे कच्ची लस्सी ना वाल धोते होण ते ताकत पैदा होंदी है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਲੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਕਰ। ਸਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਮੀਜ਼ ਕਰੇ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਓਏ ਉਸ ਟਿਕਟ ਤੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਬੜੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਮੇਮਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸਨ। क्या बेहुदा दलील है। मैं कहा चलो आ जहाज ठीक है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਚੜੋ। शर्म करें, अपनी पोती के साथ बैठे हैं आप। हाँ ते की, और वो भी देखें बजाय शर्मिंदगी के प्राइड ले रही है। ओए मेरे नाल बहुतियां फिल्मां वेखदी है। ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ 4 ਨਟ ਦੀਆਂ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। जिंदगी के मेले में, इस कदर जमेले में तुमसे क्या कहें जाना। सॉरी, आपको क्या कहूं। जो कुछ मर्जी कह लो सुन लेंदी है, पर अमल नहीं करदी, बड़ी ढीठ। हद होती है, आपको शर्म आनी चाहिए उसे इस कदर मुगल्लिज़ात बकते। और एयरपोर्ट ते इन्ना रोया मैं, एक बारी तसल्ली नहीं देती। तसल्ली मैं देती? पूरे एयरपोर्ट को जफियां डाल डाल के मिल रहे थे ये। शर्म आनी चाहिए, पूरे एयरपोर्ट में खवातीन भी होती है। मेरे दादाजी को शर्म क्यों आए? हाँ, इस तरह तो आपका दादा बिगड़ गया। शर्म तो इस चुड़ैल को आनी चाहिए। क्यों? इस चुड़ैल ने अपने एडवेंचर के चक्कर में दादाजी की जिंदगी दाव पर लगा दी। हाँ डॉली पुत्र, जिन्नी उन्हें दी उम्र है वो अपने आप ही दाव ते लग जानी बस कितने। करें। जिंदगी दा ते लाती, जहाज च लैके गई सी कि जुए वाली बैठक च लैके गई। इसे पता है कि दादाजी को हार्ट इशू है, फिर भी एयर ट्रैवल पे ले गई। क्यों जी, आपको पता है इनको हार्ट इशू है, फिर इनके दिल से खेलती, फिर आप इनको एयरपोर्ट ले गए। सर इस डॉली को तो वैसे ही पता नहीं मुझसे किस चीज का बैर है। औरत का औरत से बैर फितरी चीज है। एक औरत ने दूसरी औरत को मुस्कुरा कर देखा, दूसरी जल गई। सर बड़ा मिसोजिनिस्ट सा रवैया है आपका। हौसला मिसोजिनी है। जी थोड़ा सा। सर क्या कह रहे हैं आप? वो ख्याल करिए। वो गाना था, इधर आ मिसोजिनी है। मजाक जनी है। सॉरी, स्लिप ऑफ टंग। दादा स्लिप हो सकता है आपका, उस पर कोई एतराज नहीं। लो थोड़ा सा मैं ज्यादा स्लिप हो गया तो। पापा। यस बेटे। अच्छा आप हैं पापा? जी जी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आपके घर में क्या चल रहा है? आप सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, बैग पैकिंग ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਸੋ? क्या एयरपोर्ट ये बकरी साथ ले गए? हाँ जी। और बकरी मेरे ना गिजी है,
जिथे मैं जाना मेरे नाल ही जांदी। हाँ जी, कई बार तो पट्ठे खांदी खांदी है भाई धोती भी खा जाती है। जानवर की उनसीयत तो जाहिर है फिर ऐसी ही होती है। और सर जानवर की उनसीयत हो ना, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀਆਂ ਪਜ਼ੇਬਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਵਾਤੀ ਇਹਦੇ। क्या ਯਕੀਨ ਕਰੋ। वालदा की पाजेबें बकरी को? हाँ जी हाँ जी। क्यों? ਉਹ ਬੇਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਚਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਫਸਟ ਆਈ ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਪਜ਼ੇਬਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸੀੜੀਆਂ ਉਤਰਦੀ ਸੀ ਛਨ ਛਨ ਛਨਨ ਛਨ 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 ਛਨਨ ਛਨ। बड़े रिदम में उतरती थी। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ 1 ਮੀਲ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਪਰੌਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਪਜ਼ੇਬਾਂ ਛਣਕਾਣੀਆਂ, ਕਈ ਦਫਾ ਬਾਜੇ ਤਬਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਰਹਿਣ ਆ ਗਏ। बेगम की निशानी थी पाजेबें, बकरी को नहीं पहनानी चाहिए थी। और इन्हू मैं दित्तियां इन्हें नहीं पाइयां, फिर मैं गुस्से च बकरी नूं पवाती। क्या बकवास। मेरी वालदा दी इतनी प्यारी जर्सी रेड कलर दी जी, ओदी एक साइड ते तोता बने सी, एक साइड ते मैना, आए हैं। ਉਹ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਵਾਤੀ ਹੈ। क्या ये क्या? ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਵਾਣੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਹਨੇ ਕੋਟ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਵਾਓ। बस बस ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੋਟ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। हो क्या रहा है? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ। ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਇਹਨੇ ਅੰਗੂਠੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੇ ਪਾ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੱਦ ਦੇਣੀ ਸੀ। बेटी बेटी सारा का सारा घर लुटा देंगे इस डाइन को मुतासिर करने के लिए, ये फिर नहीं होगी। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਪਾਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਥਕਾਵਟ ਲੱਥੇਗੀ। हौसला तुझ में न था हमसे जुदा होने का, वरना काजल तेरी आंखों का न फैला होता। ਨਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਵਟ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੁਰਮਾ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨਹੀਂ। भाई तहजीब का दामन मत छोड़िए। ਉਹ ਜਨਾਬ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਦਾਮਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ। क्या ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਆ ਗਏ ਸਨ। आइंदा मैं आपका कोई मसला हल नहीं करूंगा। ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੱਲ ਨਾਲੋਂ ਮਸਲਾ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। तो जाइए अपने मसाइल खुद हल कीजिए, हमें तन्हा छोड़ दो। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਨਹਾ ਛੱਡਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਨਹਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। उस मसाइल बताने के लिए नहीं, मिसालें देने के लिए होता है। और वैसे भी इनके मसले ना सुनने वाले नहीं देखने वाले होते हैं। एक्सक्यूज मी। पायलट से लड़ पड़े। अच्छा, उसका मुंह क्यों सूंघ रहे थे, पूछे इनसे जरा। और ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੁੰਘ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡੇਗੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। भाई वो बाकायदा एक एयरलाइन का पायलट है, उनका एक मैकेनिज्म है। आपको ये इख्तियार नहीं कि आप उनको कहें कि अपना मुंह सूंघाओ। आप SHO हैं। ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ एहतियात कीजिए। अब क्या मिसाल दूं मैं तेरे शबाब की? जी मतलब आप बहुत अच्छी आर्किटेक्ट हैं, लेकिन बोसीदा इमारत डिजाइन कर रही है। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੈਲਟ ਬੰਨ ਲਓ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? क्या किया? ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਨ ਲਈ। ਓਏ ਆਹੋ ਮੈਂ ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਤੇ ਲਾਚਾ ਬਣ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਧੋਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਲੱਗਦੀ ਓ। तो फिर क्या जरूरत थी सोते बंदे की बेल्ट उतार के ओढ़ने की? ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਏ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਪੈਂਟ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਬੇਟੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਈ। ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ये बात तो अब गोडों गोडों आ गई। लेते हैं एक वक्फा, हमारे साथ रहिए। वक्फे के बाद खुश आमदीद। खातिन हज़रात, बीमारी इंसान को इतना तंग नहीं करती जितना तीमारदारी तंग करती है। इसलिए कहते हैं एक तीमारदारी सब पे भारी। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ही बीमार शख्स से कराते हैं जिसकी इतनी तीमारदारी हुई कि बेचारा बिला वजह कब्र के दहाने पे पहुंच गया। मुलाकात करवाते हैं मुराद साहब से। अनवर दिल की बात कह दी है आपने? जी नहीं, मैं माजरत के साथ, लेकिन बताइए कि हुआ क्या? मैंने आपकी ईमेल पढ़ी थी। मैं बीमारी को तो बाद में बात करता हूँ। सच्ची बात यह है कि मुसीबत में अहवाल हर एक से कहना
मुसीबत से बढ़कर है ये एक मुसीबत। बात को जरा आसान करके बताइए, हमारे साथ कुछ एक दो जाहिल हजरात भी हैं। हल्की फुल्की गले की खराश थी जी। सारा से मैंने कहा जो शाना विशाना बना दो ठीक हो जाएगा। सारा मेरी बीवी है ना। सारा सही कह दिया है। और ये 2 दिन गुजर गए, तालिब भाई आए हैं मिलने के लिए। अरे बिलग्रामी साहब हमारे हमसाए। अब अगली बातें सुन लीजिए। हमसाएगी का हक भी तो अदा करना होता है। मुंडा जिसम दा आया ना मेरे पुत्र नाल ऐसी गुफ्तगू कर दी है ना, मेरा पुत्र बीमार कर। ना 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 ताया जी, हमसाएगी भी तो। सारा जी कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं गालिब गजल सरा ना हुआ। वाह क्या कहूँ अनवर साहब, रहने। ये जब से बीमार हुए हैं, मतलब ये इतना बीमार तो थे भी नहीं जितना इनके आने के बाद हो गए हैं। अरे कानों को हाथ लगाइए बहन जी, हमसाएगी के भी कुछ तकाजे होते हैं भाई। आप हर बात में यही कह रहे हैं हमसाएगी। तो देखिए इनका आपका गला खराब है ना। खराश थी। हाँ, सीने पे बोझ सा महसूस होता है थोड़ा बहुत। हाय ताया जी, मेरे ताया अफसल जी जी। गला ही खराब हुआ, सीने पे हल्का सा बोझ। रिक्शे में बैठे। अच्छा। एक टांग रिक्शे में जी, एक बाहर। चल बसे। खुदा न खास्ता चल बसे नहीं। रिक्शे को कहा भी नहीं कि चलिए तो वो चल दिया। अब भैया तेरे के हाथ में क्या एनु जब तू लाएगा नाल बनू भी लाएगा। आपके ताया के सीने में जलन थी, उसका रक्षे से क्या ताल्लुक? हॉस्पिटल जाने के लिए। नहीं, रक्षे वाले को भी सीने में जलन थी। नहीं, उसे कहाँ जलन थी, वो क्यों चल पड़ा? उसे वैसे ही जलन हो रही थी, पैसे जो कम करवा बैठा मैं उससे। मुझे तो समझ नहीं आती आप उनकी बातों को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं। ताया जी जब हॉस्पिटल पहुंचे तो अभी डॉक्टर ने नब्ज पे हाथ ही रखा। कोई बुरी खबर तो नहीं है? सर क्या बताऊं ताया जी, बस बहाना ही बनना होता है। यही तो दुख मारे जा रहा है। क्या उम्र थी उनकी? उम्र यही लगभग इनके बराबर। ओहो, हर चीज इन्हीं में नजर आ रही है। आदत भी ऐसे, और इसी तरह परेशान और तिल मिला रहे। तो उनके बच्चे कितने हैं? नहीं, बच्चे तो नहीं थे। हाँ, ऐसी खूबसूरत हसीन कम उम्र बीवी। परेशान मत हो। कैसे ना परेशान हो, देखो तो सही कैसी मनहूस बातें करे जा रहे हैं ये। तो फिर धीरज में है। उस वक्त उनकी बीवी तो धाड़े मार मार के रो रही थी। जिसके सर का ताज हॉस्पिटल में। अच्छा, नहीं, ये तो उनके ताया की बात। अब फिर तू सारी जान चले तो तू ओ खबर लाना है या सारी खबर कटना है? नहीं, अभी आप खुदा आपको लंबी उम्र दे, कब्र निकालने की बात क्यों कर रहे हैं? अरे तालिब भाई इधर देखो, मुझे चेस्ट का इतना मसला नहीं है, मेरे असल में कानों में दर्द शुरू हुआ था हल्का फुल्का, उसके खिंचाव से था सारा कुछ। हाँ, उनका भी कानों से ही दर्द शुरू हुआ था। मैं तो जब इनको देखता हूँ कलेजा मुंह को। तालिब भाई अब तीमारदारी मेरे करने आए हैं, ये पे नजर रखने आए हैं। अब जी आप ही समझाइए इन्हें। मैं किसमें? अच्छा मैंने ताया मर गया, सीधी गल करके जुड़ना है। वही तो अर्ज करने लगा हूँ, आप मुझे बोलने तो दी। उनकी जिंदगी में ही ये बात करती थी। हाँ, डॉक्टर ने नब्ज पकड़ ली, कानों से उनका मसला शुरू हुआ और सांस उखड़ा हुआ था। जी। नब्ज पे हाथ रखा तो डूब रहा था। क्या? सूरज सुबह शाम का वक्त। मेरा पुत्र है, एडी सोनी मेरी नो है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि देखे कितनी खूबसूरत आपकी बहू है। ये मेरे हमसाए हैं जी। दीवार सांझी है, दाएं ये रहते हैं, बाएं मैं रहता हूँ। लेकिन अब यकीन कीजिए जब से इनकी तबीयत खराब है, मेरा ध्यान, ये दाएं रहते थे ना जी, दाएं तरफ ही रहते। ये अपने घर में कम रहते हैं, हमारे घर में ज्यादा रहते हैं। क्या करूं ये रुलती हुई जिंदगानी। पीछे रोल। यार मुझे अपनी बीमारी भूल गई, मेरा दिल चाहता है तरके सुकूनत कर ले यहाँ से। नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते। देखिए उनके वो कह नेक नियति से रहे, हम दर्द इंसान। तो मेरी बात करें ना साहब। आहिस्ता बोले। डॉक्टर ने जवाब दे दी। चलो ऐसा ही होता है। हाँ, डॉक्टर ने जवाब दिया तो फिर इनकी शादी इनके साथ हुई। अरे क्या बकवास कर रहे हैं मियां? वो पहले डॉक्टर के साथ क्यों बताइए आप एंगेजमेंट। अब तू अपने ताया की बीमारी की गल कर, साड़ी को पर्दा खोलने है। देखिए मैं एक गुजारिश कर दूं, बीमार के सामने मायूसी की बातें ना करें, उसका दिल और छोटा हो जाता है। तो वैसे मेरा दिल छोटा है मुंडे मेरे ला। अच्छा देखिए कब्रिस्तान भरे के भरे पड़े।
इससे क्या देखिए फूल वालों के फूल बिक रहे हैं, बिकने दो। रोजाना पुराने दर्जी बड़े बड़े लट्ठों पे सिलाई है। आप इसकी बातों पे गौर मत करें बिल्कुल। अच्छा अनवर साहब, मैं आपको बात करूं, इसको रोक दे। इमरजेंसी में बाज़ दफा रुक तो जाएं। मुश्कपूर मिलता है। यार मैं आपको रोक रहा हूं। तेरे पैरी पहले मेरे मुंडे निकाल। लेकिन ऐसा वक्त खुदा किसी को ना दिखाए, मुझे तो इनका ख्याल बार ऐसा वक्त खुदा किसी को ना दिखाए, लेकिन आप बार बार ऐसा ही ध्यान क्यों पुआ रहे हैं? और वैसे भी इनकी तीमारदारी करने आए हैं, अपनी बीवी को साथ ले आते हैं, वो इनसे बात कर लेती सारा से। अच्छा आपके ख्याल में ताया जी को मेरे को वो प्रॉब्लम हुई, को खुदा न खास्ता दुनिया में तंदुरुस्त? ये देखा, यानी वो बताना ये चाह रहे हैं कि परेशान ना हो, वो ठीक हो गए, सेहतयाब हो। मैं यही कह रहा था। शुक्र है। सायरा आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम सायगी के हक भी तो नहीं बड़े आपने ऐसे अल्फाज मसला होगा कि तबीयत दिन रात में कभी खराब, खुदा ना खास्ता, तो मैं साथ वाली दीवार बस इंजेक्शन लगने की देर है, तबीयत संभल के। जिंदाबाद। शुक्र। ये हुई ना बात। वो आप इस दुकान पे आए जी, लेकिन दुकान से वापसी नहीं। देखा, अब फिर वही बेहोश बातें करना शुरू हो क्या गया। मतलब दुकान से वापसी नहीं हुई? काम बहुत है ना दुकान पे। देखिए ना, आप बदगुमानी करते हैं, आप जानते हैं कि बदगुमानी करके इंसान वहम का शिकार हो जाता है। अच्छा, मैं आपको सही वो बात ठीक हो गए दुकान पे आके। अनवर भाई, मैं आपको सही बात बताता हूँ, छोड़िए ये बीमारी जो बता रहे हैं ना कानों की और चेस्ट की, ये मुझे नहीं थी। मैं मोटरसाइकिल पे गया था बाहर। अच्छा। मुझे लगी असल में ठंड, मेरी आंखों में ऐसे ना भारी भारी सी हो गई, सूजन थी थोड़ी सी। हाँ, 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 दुकान पे जब बैठे ना तो आंखें भारी हो गई, सूजन सी महसूस होने लगी। तो ट्यूमर नहीं बाज़ दफा होता कि क्या हो गया आपको? को खुदा से डरे? जी हाँ, आंखों के अंधेरा छाया कभी आपकी आंखों? थोड़ा बस ताया जी के भी आंखों पे अंधेरा छा गया। मुझे तारे से नाचते महसूस होते थे। अंधेरा कैसे छा गया? लोड शेड। आजकल लाइट का बार बार जाना, दुकान पे बड़ी कोई चीज सुझाई नहीं दे रही, लेकिन लाइट आ गई। अनवर साहब, ये जाए ना जाए, हम में से कोई एक जरूर जाएगा इसकी बातें सुनते। अल्लाह ना करे आप कहीं जाएं, आपकी आई इसको आए। जी किसी जिसका इस वक्त माहौल बना हुआ है। आप हमारे हमसाये हैं, लेकिन आपके हम पर कोई को रही है साहब। ये क्या बातें कर रहे हैं, मेरी बात सुनते नहीं है। तुम्हारे ताए कर मेरी बातें कैसे कैसे हो गई? आपके ऊपर मैं खुद FIR दर्ज करवाऊंगा। अनवर साहब, असल बात पता क्या थी? क्या? मेरी हो गई थी टांगे सुन। अच्छा। इसकी उनकी भी तो टांगे ही सुनी हुई थी। अच्छा, दुकान पे आप तो कानों का कह रहे थे, फिर आपने सीने का कहा। दुकान पे चौकड़ी मार के बैठे ना तो उससे टांगे सुन हो जाती। यूं खोली तो कड़क करके आवाज आएगी। हाँ, वो होता है ज्यादा देर। मैं भी नीचे जमीन पे परेशानी तो नहीं ना हुई थी? मुझे परेशान तो नहीं ना होना चाहिए? परेशानी एक साहब, दुकान पे बैठना नसीब हुआ, उठना नसीब नहीं हुआ। क्यों नहीं? दुकान पे रश ही बड़ा था। तो क्या वो ठीक ठाक हैं? तो हमारा सर आप क्यों खा रहे हैं? आप तो उनके हालात बयान कर रहे हैं, हमारी जान जाती है ताले भाई। आपके गिरद भी रश लगने वाला क्या? अल्लाह रहम करे, क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं दुआ दे रहा हूँ इनकी दुकान भी चले। इनका गाहक हर कोई कहे पहले मुझे देखने दो, पहले मुझे देखने दो, क्योंकि मुझसे शायदा नहीं देखी जाती। इस हालत में, किस हालत में? वो अच्छी खासी है, उनका मियाँ ठीक है। अरे जिसके शोहर की टांगे सुन रहती हो, उसकी हालत बेचारे की कैसी अच्छी है। अरे बात सुन मेरी बात। बदतमीज इंसान, ये गलीज इंसान। सर टांगे सुन थी, अब हरकत है। उस बेचारे का शाम को दिल करता होगा कि शोहर के साथ चहलकदमी करे। अब सुन टांगों के साथ कैसे वो चहलकदमी? अरे क्लचेज है हमारे पास घर में पड़े हैं, हम चल लेते हैं, चहलकदमी करते हैं रोजाना, है ना सर? आप क्लचेस की बात करेंगे, ये थोड़ी देर बाद कहेगा ताया जी की खुद क्लच प्लेटें टूटी हुई, कुछ ना कुछ कर देगा। तो आप किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। आपने जूमी है क्या? क्यों? आपको कैसे पता चला कि ताया जी की क्लच प्लेटें टूटी? अगले दिन गाड़ी लेकर वर्कशॉप तो इसलिए गए थे कि क्लच प्लेटें गाड़ी की ये देख, मेरा ना दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया, मैं तेरा मुंह बढ़ चलना। अच्छा हो, उनका भी ये है, तबीयत ठीक है? कैसे ठीक रह सकती है? इनको मसला को बताइए, वो हॉस्पिटल वाला मेरा वाकिफ है। अनवर साहब प्लीज इनको मत बताइएगा। बड़ा हौसला है बीबी आपका। अच्छा ताले भाई, हाथ बांधते हैं, आप तशरीफ ले जाइए। इन्हें मना कीजिए, ये वक्त मुझसे नहीं देखा जाता। क्या मतलब? वो आपसे कह रहे हैं कि मैं हाथ बांध? एक एक बंदे से माफी मांग रहे थे, क्या वक्त नहीं रह गया? ताया जी अब कहाँ हैं? नहीं, कराची है ना।
तो माफिया क्यों मांग रहे थे? सफर पे जाना था। ओए होए, ए मेरा पुत्र, ए मेरी नौज है, मैं सारी दुनिया के सामने ही तेरे को माफी मांग। अरे नहीं बुजुर्ग, हाथ मत जोड़। आप हाथ मत जोड़िए। मैं क्यों हाथ जोड़ूंगी? अरे नहीं, आप हाथ मत जोड़िए, पैसे जोड़िए, इलाज लंबा चलने वाला है। कौन सा इलाज? वो ठीक है सर, ताया जी भी बिल्कुल ठीक नजर आते हैं। वो ठीक है। डॉक्टर के पास कढ़ाई सीखने जाते हैं, टांगे सुन जाती हैं, सीने में जलन है, गले ये में सब आपकी खराश वजह से है। हो रहा है। वो ट्यूमर वाली बात भी गलत है। वो उधर कुछ नहीं हुआ ट्यूमर का, ये सारे आइटम तुम्हारे ताया करते थे। अनवर भाई, और भी इतने लोग आए हैं हमारे घर में दीवारदारी करने के लिए, लेकिन जिस तरह की ताले भाई कर रहे हैं इस तरह की किसी ने नहीं की। आप ताया जान का अंजाम आपको पता है? बेटो हमको ऐसा भयानक अंजाम नहीं सुनना चाहते। सुन ले। पड़ेगा। देखिए, मैंने कहा ना, इन जैसी हमारी ताई थी, वो सेकंड मैरिज थी। एक पहले भी शादी की हुई थी। 2 बीवियों वाले का अंजाम भला क्या होगा, बताइए आप मुझे। यार बीमारी की बात करो, शादियों से क्या होता है? अरे यही तो हम कह रहे हैं, बीमारी तो ताया जी का कुछ बिगाड़ ही नहीं सके। शुक्र। लेकिन 2 शादियां ले डूबी। चलो, आपने कौन सा 2 शादियां करनी है? सुनो, सारा मेरी दूसरी बेगमी तो है। जी। आप बताइए, ताया जी को बचाऊं या ले चलो? मैं मुझे खांसी शुरू हो रही है, बस हो गला दब रही हो मेरा। आंखों के आगे अंधेरा छाएगा, अभी टांगे सुन्न होंगी। हाँ, कुछ फिक्र मत कीजिए, आधे इंतजाम तो आपके लिए हो चुके हैं। अच्छा। यानी कि डॉक्टर की फीस, मेडिसिन, हर चीज का मोहल्ले से चंदा। चंदा। और आधे इंतजाम वो ताया जी की जो मैं बात बता रहा था उससे अंदाजा लगा लीजिए। 2 बीवियां थी। ताया को क्या हुआ? दोनों बीवियां आपस में लड़ पड़ी, ताया जी से मकान हथिया लिए और ताया जी फुटपाथ। चलो फुटपाथ पे ही है ना, जिंदा तो है ना। वो फुटपाथ में नहीं है। क्या मतलब? वो तो इस वक्त जमीन के नीचे। ले आया। मैं बड़ा माजूद खा हुआ, सॉरी, मैंने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मुझे है। कोई हक नहीं था। वो घर के नीचे उनके बेसमेंट थी, वहाँ स्नूकर लगा के 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं। खातिनो हजरात, आज का प्रोग्राम खत्म। अल्लाह ने के बाद। तू पागल है?